थोड़ा बोले ज्यादा सुने, पानी पिए छानकर, वाणी बोले जानकर। याद रखना मेरे युवा दोस्तों, जीवन में दो ही लोगों को याद किया जाता है। एक उन लोगों को जो कुछ अच्छा लिख कर चले जाते हैं, हम उन्हें पढ़कर उनको याद करते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को हम याद करते हैं जिनके जीवन पर कुछ लिखा जा सके। मेरे दोस्तों, अपने जीवन में धैर्य और संयम रखें, राज्य पर विश्वास रखें। हमें हमारे कार्यों का परिणाम अवश्य मिलेगा। आज के दिन हमें एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए, हमारे युवा वर्ग के लिए विशेषकर मैं बोल रहा हूं। आज के दिन हमें ऐसा एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारे वाणी से, हमारे विचारों से किसी मानव को, किसी प्राणी को तकलीफ ना हो। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि स्वर्ग भले ही आसमान के ऊपर है, स्वर्ग भले ही आसमान के ऊपर है, पर स्वर्ग का सुकून माँ बाप के चरणों में है। दुनिया के तमाम मंत्र आप याद कर लीजिए, यदि आपने माँ बाप को प्रणाम नहीं किया तो सारे मंत्र निष्फल हैं। सुबह उठकर हम माँ बाप के चरणों को स्पर्श करें, अपना दिन मंगलमय करें, अपने जीवन को मंगलमय करें। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद ने जो 4 माह से सारे प्रणामी आलम को एक मोबाइल ऐप के अंदर इकट्ठा करके, जो आज की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे समाज को ऐसे समय में भी आपने एक बहुत बड़ा हिम्मत और इकट्ठा रखा, लोगों में एक नई जागना, एक नई चेतना पैदा की। इसमें मास्टर श्री हरकिशन लाल जी आहूजा एवं प्रकाश जी शर्मा का मैं प्रणामी पंचायत जयपुर की ओर से और पूरे समाज की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। आज के दिन मैं जयपुर सुंदर साथ की ओर से, जयपुर प्रणामी पंचायत की ओर से आज आपको एक निमंत्रण भी देना चाहूंगा। जैसा आपने अभी सुना, मेरे से पहले 15 और 16 तारीख को महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन महोत्सव है। हर वर्ष हम जयपुर में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते हम बहुत ही सूक्ष्म रूप से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन आगामी 11, 12, 13, 14 अप्रैल 2020 जयपुर मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है और 2021 11 तारीख से 14 अप्रैल के बीच में हम मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम करेंगे। जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जहां तक मेरी आवाज, जहां तक मेरा मैसेज पहुंचे, मेरा उन सभी के चरण कमलों में मेरा निवेदन होगा कि आप अगले वर्ष 2021 में अभी से आप जयपुर आने का कार्यक्रम बनाएं। और इस अवसर पर संत शिरोमणि महाराज श्री 108 सदानंद जी का भी भागवत का कार्यक्रम भी इस 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में होगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी अगले कुछ दिनों में हम देंगे, क्योंकि अभी मंदिर का कार्य चल रहा है। आज का ये कार्यक्रम, जैसा मैंने पहले कहा कि युवाओं पर आधारित है, मैं सभी युवाओं को अपनी ओर से, जयपुर सुंदर साथ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे का कार्यक्रम जयपुर की बेटी सान्या प्रणामी चलाएंगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको प्रणाम करता हूं और आगे ये माइक सान्या प्रणामी को देता हूं। प्रणाम जी। खुल गई। परम सम्मानीय श्री विजय जी प्रणामी, प्रधान प्रणामी पंचायत, आपने बहुत ही भावात्मक, प्रेमात्मक, सेवात्मक प्रवचन किया। वास्तव में अध्यक्ष पद के योग्य आपने आज आपको साबित आपने कर दिया पब्लिकली सबके बीच में कि अध्यक्ष क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निमंत्रण भी दिया, धन्यवाद। और आज अब आप ही के जयपुर की प्रणामी पंचायत की नव युवती
परम सम्मानीय प्रिय सानिया प्रणामी मंच पर आ गई हैं, आए और वे अपना आज का कार्यक्रम चलाएं और समाज में प्रस्तुत करें कि प्रणामी पंचायत और जयपुर तो जयपुर है। प्रणाम जी, शुरू करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंदो सद्गुरु चरण को, करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करु प्रणाम। प्राणधार प्रातः स्मरणीय आदरणीय राज्य के अति लाडले सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। सर्वप्रथम मैं आहूजा अंकल जी, प्रकाश भैया एवं मनीष भैया का धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से हम सभी सुंदर साथ वर्चुअल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं और एक दिली कर श्री राज्य की वाणी, श्री जी के भजनों का आनंद ले रहे हैं। आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं भी अपनी छोटी सी कोशिश रख सुंदर साथ को आनंदित कर सकूं। श्री राजी महाराज की कृपा आप सभी सुंदर साथ पर बनी रहे और आप धर्म के कार्यों में सुंदर साथ को अग्रणी होने की प्रेरणा देते रहे। प्रणाम जी। मैं सान्या प्रणामी श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद द्वारा संचालित प्रणामी पंचायत युवा मंच जयपुर के तत्वाधान में यह कार्यक्रम संचालन करने जा रही हूँ। मुझसे अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। जैसा कि आप सबको विदित है कि 16 सितंबर को श्री प्राणनाथ जी का प्रागट्य महोत्सव है, जिसके संदर्भ में मैं और मेरे युवा साथी एक छोटी सी कोशिश के माध्यम से श्री जी के पहचान कराने का प्रयास करने जा रहे हैं। यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। हाँ साथ जी, मैं किसी एक व्यक्ति, महापुरुष, योगी, संत, विद्वान की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात कर रही हूँ, जो शर अक्षर से परे अनादि है, हमारे प्राणों के नाथ हैं। मैं उस प्राणनाथ की बात कर रही हूँ, जिनकी साक्षियां वेदों में, कतेबों में, पुराणों में लिखी गई हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार कहा गया है, तो वेदों में आखिरुल जमा इमाम मेहंदी कहा गया है और हमारे निजानंद संप्रदाय में उन्हें श्री प्राणनाथ जी कहा गया है। सुंदर साथ जी, अब वह समय आ चुका है कि समस्त ब्रह्मांड को उनके सत्य रूप की पहचान हो। साथ जी, हमारे निजानंद संप्रदाय के संस्थापक सद्गुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज सुंदर बाई की आत्म है। सद्गुरु धनी देव चंद्र जी महाराज, जिनकी कृपा से ही राज्य की पल पल मेहर बरस रही है और हम आनंद ले रहे हैं। संवत 1675 भादोवदी 14 नाम, पोहर रवि दिन प्रगटे धनी श्री धाम। विक्रम संवत 1675 में अश्विन कृष्ण दशी चतुर्दशी में गुजरात में जामनगर शहर में श्री केशव ठाकुर और धन भाई जी के घर में श्री मेहराज ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। विक्रम संवत 1687 में उनका मिलन धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से हुआ। 12 वर्ष की आयु में धनी जी ने उनको तारतम ज्ञान प्रदान किया। प्रगटे पूर्ण क्रम सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वर सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। कि प्राणनाथी का स्वरूप ज्ञान की दोपहरी का वह सूरज है, जिसके उग जाने पर अध्यात्म जगत में किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं रहता है। तो आइए साथ जी, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम तीनों पुरी धाम का दर्शन करने चलते हैं, वहां की लीलाओं तथा स्वामी जी द्वारा जागनी कार्य का आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबके समक्ष आमंत्रित करना चाहूंगी सखी पूर्वा प्रणामी को, जो आपके समक्ष सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगी।
पूर्वा प्रणामी का आईडी उनके नाम से नहीं है, कृपया उन्हीं के नाम से आईडी बनाएं। पश्चिम देश धरती शोभा संग बाई मंगलपुरी को धाम बनाया, जागिनी रस छलकाया, पियासो धनी सो पियासो लागी रटानिया, महर से पिया की महर से परम धाम दे करके प्रणाम दे, आसिका राम दे सकल दुख बाले है मस्तान जाको लागी अस्पताल, देखिए दीदार श्री प्राणनाथ दे, कन्या में विराजे हैं कन्या परम धाम दे करके प्रणाम दे, आसिका। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहन, आपने हमारी सुरता को तीनों धाम के दर्शन करा के तृप्त कर दिया। अब आइए साथ जी हम उस धर्म के आचार्य पीठ की ओर चलते हैं जिसे श्री 5 नवतनपुरी धाम कहा गया है, जिसका निर्माण स्वयं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने विक्रम संवत 1687 में किया था। पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नौतन, अब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन, ए माहे जो पुरी कहावे, नौतन जैनो नाम, उत्तम 14 भवन मां, जीहा वाला नो विश्राम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सखी प्रज्ञा तथा प्राची को, जो हमारे समक्ष की 5 नवतनपुरी धाम की महिमा रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुजन एवं सुंदर साथ जी के कोटि कोटि प्रणाम। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, सृष्टि रचना का कारण क्या है, ये ऐसे प्रश्न अनादिकाल से ही ऋषि मुनियों के अंतर्मन में हलचल मचाते रहे हैं। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व नित्यानंद संप्रदाय के प्रवर्तक सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के हृदय में मात्र 11 वर्ष की आयु में ही इन प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब भया बरस अज्ञान तब मन उपजियो विचार, मैं कौन कहाँ से आई हूँ, कहाँ मेरो भरतार। परमात्मा की खोज में देवचंद्र जी साधु संतों से मिले, मंदिरों एवं मस्जिदों में गए, परंतु उनकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। खोजते खोजते वे जामनगर पहुंचे। सद्गुरु ने श्याम जी के मंदिर में 14 वर्ष निष्ठावान होकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। शरीर को कई कसाले पड़े, कसनी करनी पड़ी। एक दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते समय उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी में दर्शन दिए और उन्हें अपने में उनके स्वरूप की पहचान कराई। परम मूल स्वरूप ने फरमाया,
तुम परम धाम की अंगना हो, आत्म सुंदर बाई की, और धाम हमारी तुम श्यामा हो। परम धाम से तुम और सारी सखियां खेल लेते आई हो। उन्हें जगाकर अपने गाय परम धाम वापस लाना है। श्री राज जी ने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी को तारतम महामंत्र एवं जागृत बुद्धि प्रदान करी और उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। एते दिन त्रिलोक में बुद्धि बुद्ध सुपथ, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत में प्रत्ययपुरी गौतम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। निजानंद संप्रदाय में सर्वप्रथम जागृत सुंदर साथ गांधी भाई के घर के पास बगीचे में खीजड़ा वृक्ष के तले सद्गुरु ने सुंदर साथ को अखंड ब्रज अखंड रास का साक्षात्कार कराया एवं परम धाम की श्री जमुना जी को प्रकट कर जीना कराया। इसी स्थान पर एक विशाल मंदिर श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई, जहां हम आज भी साक्षात श्री जमुना जी एवं खीजड़ा वृक्ष का दर्शन करते हैं। बोलो श्री 5 नौतनपुरी धाम की जय। जामनगर की पावन धरा पर ही सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री महराज ठाकुर का मिलन हुआ। मिलते ही सद्गुरु ने महराज की आत्म को पहचान लिया। तुम तो परम धाम की अंगना हो, तुम्हारे तन से ही जागने का कार्य होना है। साकुंडल साकुमार टुंडन की एकांत में बात सुनाई। सद्गुरु के आशीर्वाद से श्री महराज ठाकुर धर्म की राह पर चल पड़े, किंतु माया के प्रभाव से कौन बच पाया है। श्री महराज ठाकुर को भी ब्रह्मात्माओं की जागने के लिए माया से युद्ध करना पड़ा। अरब में खेताबाई के काम को जाना और वापस आने पर धनी देवचंद्र जी का प्रणाम स्वीकार न करना, धर्म के लिए धर्म पत्नी फूलबाई जी का त्याग करना, सद्गुरु की स्मृति में भंडारा करने की इच्छा होना, पूर्ण होना और निर्दोष होते हुए भी हफ्सा जाना पड़ा। हफ्सा जाना तो एक बहाना था। श्री राज जागनी चाहते थे, वाणी अखंड उतारनी थी श्री इंद्रावती जी की आत्मा को, क्योंकि विरह बिना इश्क नहीं, इश्क बिना धनी नहीं मिलते। यहाँ श्री इंद्रावती जी श्री प्राणनाथ जी को वाणी उतारने लगी और सर्वप्रथम श्री श्यामा महारानी का श्रृंगार, फिर श्री राज्य का एवं सुंदर साथ का श्रृंगार प्रकट हुआ। अखंड स्वरूप अस्थिर आकारे, अखंड स्वरूप अस्थिर आकारे, शोभा जोई जोई वचन अनु कई ऊंचा, जोई जोई वचन अनु कई ऊंचा, पलिवावे वाणी माने तेर, शोभा सिंगारे श्यामा जी ने पूजी, शोभा सिंगारे श्यामा जी ने पूजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री 5 नौतनपुरी धाम की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव सखियों, आपने सद्गुरुधरी देवचंद्र जी की लीलाओं से लेके स्वामी जी के और देवचंद्र जी के मिलाप श्री 5 नवतनपुरी धाम की लीलाओं के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया।
श्री राजी महाराज एवं श्यामा महारानी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भाई जागृत प्रणामी को, जो हमारे समक्ष भजन प्रस्तुति करने जा रहे हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आया साने साहिब निज घर वाला हो, आया साने साहिब निज घर वाला हो, आया सानी साहिब निज घर वाला। ईश राम मेहरा तुरंत लावन वाला, ओ मेरा प्राण प्यारा, ओ मेरा धन वाला, ओ मेरा सतगुरु प्यारा, ओ मेरा पूजे वाला, ओ मेरा बट वाला, ओ मेरा बबले वाला, ओ मेरा प्राण प्यारा, ओ मेरे श्री जी सारे, ओ मेरी श्यामा पिया जी की करुणा, पिया जी की करुणा, उड़ती भीगे वाणी, उड़ती भीगे वाणी, ओ मेरा प्राण प्यारा, ओ मेरा बट वाला। सब तो मिट्टिया तेरी अभिदा, सब तो मिट्टिया तेरी अभिदा, सब तो बकरिया तेरी अभिदा, सब तो बकरिया तेरी अभिदा। मुश्किल साथ निभाने वाला मुश्किल साथ निभाने वाला ईश्वरा मेरा नाम कोई बरसाने वाला, ओ मेरा प्राण प्यारा, मेरा सतगुरु ओ मेरा तेरे चरणाना अमृत पीवा, तेरे चरणाना अमृत पीवा, तेरा सहारा लेके जीवा, तेरा सहारा लेके जीवा, पन के मर्जिया पाले उतार वाला हो, पन के मर्जिया पाले उतार वाला ईश्वरा मेहरा कोई बरसाने वाला, ओ मेरा सतगुरु प्यारा, ओ मेरा पूजे वाला। परम दिया गया सुना के, परम धाम दिया गया सुना के, सुनर साथ फूल भुला के, सुनर साथ फूल भुला के, परम धाम दिया गया सुना के, सुनर साथ फूल भुला के, कहाँ पकड़ के नाम लजा वाला हो, कहाँ पकड़
की काम रजा मन वाला ईश्वरा मेरा कोई बरसावला कोई प्राण प्यारा कोई सद्गुरु कोई मटला कोई करवाला कोई करवाला कोई प्यारा कोई पाया साहिब निज घरवाला हो पाया साहिब निज घरवाला ईश्वरा बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले बाबा दयाराम साहेब की सदा की जय। प्रणाम। बहुत सुंदर भाव जागृत भाई। आपका भजन सुन के मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि राज्य के इश्क और मेहर की बरसात में हम सब सरोवर हो उठे। तो आइए साथ जी, अब हम ताप्ती नदी के किनारे बसे उस दिव्य धाम के दर्शन करने चलते हैं जिसे जागनी पीठ की शोभा मिली है। इस धरा धाम को श्री महामंगलपुरी धाम भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1729 में महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा की गई थी। महामंगलपुरी महिमा बड़ी है, सबका गुरुद्वार। चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरताल। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सखी तनीषा कृणामी को, जो हमें श्री महामंगलपुरी धाम की महिमा बताएंगी। तनीषा, आवाज नहीं आ रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं तनीषा प्रणामी आज आपके समक्ष श्री 5 महामंगलपुरी धाम की महिमा सुनाने जा रही हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ तथा धाम सदा सेवनीय एवं आराध्य होते हैं, धार्मिक एकता व अखंडता का संदेश देते हैं। और जो तीर्थ ब्रह्म तीर्थ हो, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कार्यस्थली हो, जहाँ से जागनी का शंखनाद फूका गया हो, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना भी कम है। ऐसा ही ब्रह्म तीर्थ है हमारे 5 महामंगलपुरी धाम सूरत। महामंगलपुरी महिमा बड़ी है, सबका गुरुद्वार। चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरताल। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज जी की कृपा से हम समझे महामंगलपुरी धाम की स्थापना कैसे और उस समय कौन सी घटना हुई जो मूल कारण बनी। साथ जी, हम यह बात अच्छी तरह से जान लें कि यह सारा खेल हुक्म से चल रहा है। वाणी में धनी फरमाते हैं, पहले लाई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यो को हुआ जहूर। यह चपाई समय समय पर लागू होती है, चाहे नौतनपुरी की लीला हो, महामंगलपुरी की लीला हो या 5 पद्मावतीपुरी धाम की। ये सारी लीलाएं अक्षरातीत ने पहले से ही दिल में ली हुई थी। समय के अनुसार लीलाएं होती गई। महामती श्री प्राणनाथ जी जामनगर से चलकर दीप बंदर, मंडई, कपई, भुजनगर, लाठी बंदर, ठट्ठा नगर, मस्तक बंदर, अबासी बंदर, नलियाकट से जागनी यात्रा करते हुए जब सूरत महामंगलपुरी धाम मोहन भाई के घर पधारे तो वहां पर अखंड ब्रिज रास की चर्चा होने लगी। चर्चा सुनने सुंदर साथ की ज्यादा भीड़ देख शिवजी भाई ने स्वामी जी को अपने घर ले आए। तब आज जहाँ महामंगलपुरी धाम स्थित है, वहां पर सैकड़ों सुंदर साथ की जागनी हुई, जैसे भीम भट्ट, श्याम भट्ट, वल्लभ भाई और सब रामजी भाई को पहचान करवाई।
राम जी भाई को पत्र लिखकर स्वामी जी ने बिहारी जी के पास भेजा और कहा कि यह बहुत गरीब सुंदर साथ है, इनको तारतम देकर सुंदर साथ में दाखिल कर लो। बिहारी जी के मना करने पर राम जी भाई भूखे प्यासे 3 दिन तक वहीं पड़े रहे। फिर राम जी भाई स्वामी जी के पास वापस लौट आए। स्वामी जी ने राम जी भाई को सांत्वना देकर सुंदर साथ की जमात में शामिल कर लिया। यह सुनकर बिहारी जी को गुस्सा आया और उन्होंने स्वामी जी को पत्र लिखकर कुछ बातों का बंदेज बताया कि नीची जाति, विधवा स्त्री और हमारे और तुम्हारे बिना कोई और तारतम न दे। लेकिन स्वामी जी ने खोजी बाई का उदाहरण दिया और कहा, सुख शीतल करु संसार, क्या देगी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। स्वामी जी ने बिहारी जी को पत्र लिखा जिसमें लिखा, लूला पिंगला साथ, श्री इंद्रावती ना छोड़े हाथ, और मैं कलश भी साथ में भेज दिया। तब बिहारी जी ने उत्तर में लिखा कि अगर आप हमारी बात स्वीकार नहीं कर सकते तो आपकी और हमारी राह अलग है। तब भीम भाई और सब सुंदर साथ ने जोश के साथ स्वामी जी को कहा कि धनी देशचंद्र जी ने जागनी का कार्य आपके हाथों में दिया है। श्री देशचंद्र जी की साक्षात आपके अंदर बैठकर सुंदर साथ की जागनी करेंगे। आप जागनी के कार्य में आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। तब सब सुंदर साथ ने जोश के साथ स्वामी जी को सिंहासन पर बिठाया और बाईजूराज महारानी ने पहली आरती उतारी। उसके बाद भीम भट्ट जी ने युगल स्वरूप की आरती उतारी। श्री प्राणनाथ निजमूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। यही से श्री प्राणनाथ प्यारे का जयघोष गूंजने लगा। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता धिनते पसरी पल पल चढ़ते रंग। हुई पहचान पीयू की तब कहो श्री महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखिया वतन श्री धाम। स्वामी जी ने 17 महीने सूरत रहकर खूब सुंदर साथ को जगाया। हजरते इत हज करी लेने को मक्का, फतेह करी दजाल सो कूच करी दारुल बका। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव रखे आपने तनीषा जी। सखी तनीषा, ऐसा लग रहा था जैसे आपने मामंगलपुरी धाम के साक्षात दर्शन, स्वामी जी की जागनी लीलाओं के साक्षात अनुभूति करा दी हम सबको। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि सूरत से ही जयकारों का उद्बोधन हुआ था, तो आइए साथ जी मेरे साथ जयकारे लगाइए। मामंगलपुरी धाम की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। अब मैं आमंत्रित करना जा रही हूँ बहन श्रेया प्रणामी को, जो हमारे समक्ष श्री श्यामा जी महारानी के श्रृंगार का वर्णन करेंगी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, ओ मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। चलो मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, ओ मेरी श्यामा
सानिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा से बोलें और बेशक एयरफोन को निकाल दें।
आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मैं क्षमा चाहती हूँ सुंदर साथ जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आई एम नॉट ऑडिबल। श्री श्यामा महारानी जी औज एवं विनय का अद्भुत संगम है। उन्होंने ज्ञान, आत्मसम्मान तथा व्यवहार कुशलता का मार्ग दिखाकर पतिव्रत धर्म का पालन किया। सखी श्रेया प्रणामी ने श्यामा महारानी जी के साक्षात दर्शन कराकर बहुत सुंदर शोभा की अनुभूति करवाई। श्यामा महारानी जी आप पर सदा मेहर बरसाती रहें। आइए साथ जी, अब हम सब चलते हैं उस जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे की तरफ, जिसे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम कहा है। इस धाम को मुक्ति पीठ की शोभा भी मिली है, जिसकी स्थापना हमारे स्वामी श्री मामती जी ने की है। 1740 में इस पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना हुई थी। राखिए हृदय बीच में पूरी पद्मावती को ध्यान, पूरी वही सब जगत में सबसे उत्तम धाम। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ भाई सनंद प्रणामी को, जो अपने भजन द्वारा हमें श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के दर्शन कराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सभी सुंदर साथों को मेरा प्रणाम। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं, पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं, महिमा सुनाते हैं जी, महिमा सुनाते हैं, महिमा सुनाते हैं जी, महिमा सुनाते हैं। दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं, दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं, पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं, दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं। हमारी घुमट में विराजे हैं, मुरली मुकुटिया माला से साजे हैं, माला से साजे हैं। श्री जी हमारे घुमट में विराजे हैं, मुरली मुकुटिया माला से साजे हैं, माला से साजे हैं। क्या कहूँ मैं महिमा श्री जी के सिनगार की, क्या कहूँ मैं महिमा श्री जी के सिनगार की। श्री गणनाथ विजयाभिनंदन देश कलंक अवतार की, श्री गणनाथ विजयाभिनंदन देश कलंक अवतार की। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं, पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं, दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं। घुम्मट के ऊपर एक कलशा लगा है, कलशे के ऊपर एक
अभिनंदन निष्कलंक अवतार की श्री प्राणनाथ विजयाभिनंदन निष्कलंक अवतार की पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं, पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं, दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं। गुम्मट के सामने एक बंगला बना है, श्री जी के बैठने की अनुपम जगह है, अनुपम जगह है। गुम्मट के सामने एक बंगला बना है, श्री जी के बैठने की अनुपम जगह है, अनुपम जगह है। क्या कहूँ मैं महिमा उस अनुपम जगह की, क्या कहूँ मैं महिमा उस अनुपम जगह की। श्री प्राणनाथ विजयाभिनंदन निष्कलंक अवतार की, श्री प्राणनाथ विजयाभिनंदन निष्कलंक अवतार की। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं, पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं। दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं, दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं। बंगले के सामने एक रास्ता गया है, रास्ता महारानी जी के मंदिर गया है, मंदिर गया है। बंगले के सामने एक रास्ता गया है, रास्ता महारानी जी के मंदिर गया है, मंदिर गया है। क्या कहूँ मैं महिमा मेरी श्यामा महारानी की, क्या कहूँ मैं महिमा मेरी श्यामा महारानी की। श्यामा महारानी की दया निधान है, श्यामा महारानी की कृपा निधान है। क्या कहूँ मैं महिमा मेरी श्यामा महारानी की, क्या कहूँ मैं मेरी श्यामा महारानी की। श्यामा महारानी की दया निधान है, श्यामा महारानी की कृपा निधान है। पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं, पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं, महिमा सुनाते हैं जी, महिमा सुनाते हैं, महिमा सुनाते हैं, महिमा सुनाते हैं। दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं, दूर दूर से लोग देखो दर्शन को आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कन्हैया लाल की जय, पूरी पद्मावती पूरी धाम की जय। बहुत सुंदर भाव भाई सनन जी का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई प्रथम जी का, जिन्होंने तीनों ही हमारे युवाओं के साथ मिलकर बहुत सुंदर ढोलक वादन किया। राज जी, आप पर सदा यूं ही असीम कृपा बरसाते रहें। धन्यवाद आप दोनों जी। जैसा कि आप जानते हैं, 1735 में श्री प्राणनाथ जी को श्री विजयाभिनंदन निष्कलंक की उपाधि मिली थी। श्री जी ने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराई थी। तो आइए साथ जी श्री विजयाभिनंदन निष्कलंक का जयकार लगा के पन्ना की ओर चलते हैं। श्री विजयाभिनंदन निष्कलंक अवतार की जय। जय। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सखी नव्या प्रणामी को, जो हमें श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के दर्शन करवाएंगे।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री बाबा दयाराम साहेब की सदा ही जय। राखे हृदय बीच में पूरी पद्मावती को ध्यान, पूरी कहा सब जगत में सबसे उत्तम था। हजरत ने हज करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल से कूच करी दारुल बक्का। दारुल बक्का क्या है सुंदर साथ जी? दारुल बक्का वही पन्ना जी, वही पद्मावतीपुरी धाम, वही मुक्ति धाम, वही परम धाम है जहाँ पे श्री राजी श्री प्राणनाथ जी हम सभी के आत्म के दुला 1740 में 5000 सुंदर साथ को लेकर अमराई घाट पर आए। अमराई घाट के किलकिला नदी के किनारे श्री प्राणनाथ जी ने अपने चरणों के अंगूठे के स्पर्श से ही श्री किलकिला नदी के जल को अमृतमय बनाया। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, दिन में सिरदार अक्षरातीत कठोर झंडे की जीत आए। अब हम पद्मावतीपुरी की बात कर ही रहे हैं तो हम अपनी साकुंडा सखी श्री छत्रसाल जी को कैसे भूल सकते हैं? मऊ के तिंदुनी दरवाजे के सामने श्री प्राणनाथ जी और श्री छत्रसाल जी का मिलाप हुआ। साकुंडल शोभा वही, प्रकट वही पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सभी सुल्तान। फिर श्री छत्रसाल जी अमराई घाट से श्री प्राणनाथ जी और श्री बैजनाथ जी को सुखपाल में विराजमान कर चोपड़ा की हवेली ले गए। वहां सुशीला रानी ने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाया और अपने प्रिय प्रियतम प्राणनाथ को साक्षात सिंहासन पे विराजमान किया। प्रीत जो प्रेम जातरी तन सुध भूली देह, साड़ी काड़ी बांध रही प्राणपति भक्तेर। फिर श्री छत्रसाल जी ने श्री प्राणनाथ जी के लिए आरती गाई। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार, शिव संकात के आदि के छिद शेष न भावे। फिर श्री प्राणनाथ जी ने खीजड़ा मंदिर में श्री छत्रसाल जी को तलवार भेंट की और कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, चित चित घोड़ा पग धरे के धीरा होए। आज भी पन्ना की धरती हीरे उगलती है, जो प्रदक्षिणा निज धाम की साधु स्वरूप श्री राज, सो सारे पन्ना मेरे वास्ते सुख सैयद के काज। श्री राज जी के साधु स्वरूप पन्ना जी में विराजमान है। 2 रास के, 3 सागर के और 2 श्रृंगार के। अखंड परम धाम की और रास की लीलाओं को श्री राज जी ने पन्ना जी में करके दिखाया है। आज भी शरद पूर्णिमा में श्री राज जी स्वयं बगला जी से निकलकर रास मंडल में पधारते हैं और जागनी रास का आनंद लेते हैं। आज भी श्री प्राणनाथ जी पूरी तन से घूमर जी में विराजमान है। आज भी 400 साल बाद भी पन्ना जी में वही अष्टपहर की सेवा होती है जो प्राणनाथ जी के समय हुआ करती थी। अखंड परम धाम के मूल मिलावे में ही श्री राज जी ने पद्मावती की धरती को अपने हृदय में ले लिया था। जम्बू द्वीप में भरतखंड में बुंदेलखंड में पन्ना धाम। इन मोतिन को मोल कहो ना जाए, नागिन कानो सुनाए, जो मोल करे सो मरे, सुनने वाला भी जल मरे। इन ड्यूरी की सब चूमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिल पाक। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी और चाहूंगी आप सभी अपने घर से पद्मावती को नमन करते हुए मेरे साथ गाएं। पद्मावतम धाम दे करके प्रणाम दे, आशिक को आराम दे, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान जब लागे इश्क तान, रूहे देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी श्री घूमर जी में विराजमान है। आप सभी को प्राणनाथ प्रगट्य महोत्सव की खूब खूब बधाइयां और बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहिब की सदा ही जय। प्रणाम जी। बहुत खूब सखी, आपने उस निधर का वर्णन किया है जो श्रीजी के, जहाँ श्रीजी के परम धाम के सारे सुख धर्म सृष्टियों के लिए उतार दिए हैं। अंधकार से गृहस्थ ब्रह्मांड को तारतम वाणी का ज्ञान प्रकाशित किया, जहाँ आज भी निधर में विराजमान अक्षरातीत धाम धनी लीला कर रहे हैं। परम धाम के सुख सखियों को पल पल दे रहे हैं। धन्यवाद सखी।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बाह्य प्रेरित प्रणामी को, जो श्री जी की श्रृंगार वाणी गायन से हम सभी को आनंदित करेंगे। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सदगुरु महाराज की जय। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं
महामती कहती है श्री महामती कहती है जो मोरे श्री महामती जो बोले सिर चढ़ाए बोले सिर चढ़ाए जब सूरत जब जागे पूरी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत खूब प्रेरित भाई, आपने श्रृंगार वाणी का बहुत खूब और बहुत सुंदर वर्णन किया। श्री राजी महाराज आप पर सदा यूं ही अपनी असीम अपार कृपा बनाए रखे। अब आखिर अंत में मैं सदगुरु जी के लिए 2 शब्द बोलकर अपनी वाणी और इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ। परम आदरणीय, परम वंदनीय जगत गुरु भागवत आचार्य संत शिरोमणि श्री श्री 108 श्री सदानंद महाराज जी धामधनी की अति लाडली अंगना स्वरूपा को के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यथा नाम तथा गुण सदानंद अर्थात समस्त साथ को भागवत के माध्यम से श्री तारतम सागर की वाणी से जागृत करने वाले प्रणामी आलम के जागनी स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले महाराज। आपकी सेवाओं के बारे में हमारे शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। शायद ही कोई हो जो आपकी सेवा से विदित ना हो। आप गौ रक्षा, उन्मूलन अभियान, भ्रूण हत्या का रोकना, पोलियो कैंप, गरीब कन्याओं का विवाह, शिक्षा, मंदिर निर्माण, कोरोना पीड़ितों का संयोग जैसी अनेक सेवाओं में हमेशा तत्पर रहते हैं। आप हमारे समाज की आन बान और शान है। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। धन्यवाद। प्रणाम सुंदर साथी। सभी सुंदर साथ के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और विशेष तौर पर आभार व्यक्त करने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। जयपुर प्रणामी पंचायत से आरंभ हुआ था कार्यक्रम, भार सौंपा गया था प्रणामी पंचायत को, क्योंकि आप हमारे इस प्रणामी विश्व परिषद के सदस्य हैं। आरंभ किया था प्रणामी पंचायत के प्रधान जी श्री विजय प्रणामी जी ने। 5 मिनट का समय हमने रखा था और 5 मिनट के अंदर ही आपने अपने कार्यक्रम को पूर्ण किया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने छोटी छोटी बातें युवाओं को बताई। हमें आमंत्रण भी किया 11, 12, 13, 14 अप्रैल जो विशेष कार्यक्रम जयपुर में होने जा रहा है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद व्यक्त करते हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने किया और उसके बाद आपने युवाओं को प्रेरणा दी कि कम बोलें और अच्छा बोलें।
बिल्कुल बच्चों ने बिल्कुल आपकी राह पे चले, जो आपने रास्ता दिखाया। विशेष विशेष धन्यवाद मैं 2 सुंदर साथ का करना चाहूंगा। वैसे तो सभी ने ही बहुत अच्छा गाया है, एक एक करके मैं नाम भी लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया, सानिया प्रणामी, आपका बहुत बहुत आभार। रीटा जी साथ बैठी हैं, आपकी प्रेरणा स्रोत, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, आपने बिल्कुल उस पर खरे उतरे। आप बहुत ही सुंदर आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मनोभाव जो रखने चाहिए वो रखे। प्रणामी धर्म का आरंभ से अंत तक जो भी है आपने एक एक बात बड़े ही खरे खरे तरीके से प्रस्तुत की। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आई, कोई बात नहीं, वो चलता है, जीवन है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके मन के भाव थे बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से आपने रखे। श्री राज जी की मेहर हम सब पर बनी रहे। सुंदर साथ के बहुत सारे मैसेजेस आते रहे, आपके संचालन को लेकर विशेष रूप से बहुत सुंदर साथ लिख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर आपने अपना मन संचालन किया, टू दी पॉइंट सटीकता से आपने अपनी बात रखी। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। दूसरे हम विशेष नाम लेते हैं प्रथम प्रणामी का। मुझसे वैसे भी कहा गया था कि प्रथम प्रणामी जी हर जो प्रस्तुति है उसमें साथ दे रहे हैं, तो मैं उनको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। सुंदर साथ जी, आप सोच रहे होंगे कौन है ये प्रथम प्रणामी, तो प्रथम प्रणामी वो है जो ढोलक पे साथ दे रहे हैं। आप देखते कितने भाव के साथ, कितने तरीके से वो ढोलक बजा रहे थे, और कभी उन्होंने हार नहीं मानी, थकावट नहीं दिखाई। बड़े ही सुंदर तरीके से प्रथम प्रणामी जी ढोलक में साथ देते रहे, सभी सुंदर साथ का साथ देते रहे। तो इस युवा का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम आरंभ हुआ था पूर्वा प्रणामी जी के नृत्य द्वारा, बड़ा ही सुंदर नृत्य आपने प्रस्तुत किया, आपका आभार। फिर देखिए सुंदर साथ जी, 3 पुरियां हमारी हैं, सब जानते हैं। तो सबसे पहले जो श्री 5 नवतनपुरी धाम के बारे में बोला, पूजा और प्राची प्रणामी, आप दोनों का आभार। बहुत ही सुंदर तरीके से बांट के, जिसे कहते हैं शेयर करके, कभी एक कभी दूसरा, इस तरह से आप दोनों अपने विचार प्रस्तुत करते रहे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही आनंद आया कि 2 बच्चे इतने अच्छे तालमेल के साथ, कहीं भी मैं देख रहा था एक बार भी कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। एक ने पूर्ण किया, दूसरे ने रम किया, दूसरे ने पूर्ण किया। इसका मतलब पता साफ लगता है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है। हम इन युवाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जागृत प्रणामी ने भजनों के लिए तो विशेष तौर पर मैं पूरे जयपुर को, सभी सुंदर साथ के चरणों में शत प्रणाम करता हुआ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुंदर साथ जी, आपकी तरफ से भी जितने भी भजन गाए गए हैं उनसे आप प्रसन्न होंगे। एक बार जोरदार हम सब तालियां बजाएं इन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर भजन सुनाए। भजनों में जागृत प्रणामी जी ने मोहे आए जगावन काज, बड़ा ही अच्छा गाया। फिर पूरी पद्मावती की महिमा सुनाते हैं, बहुत सुंदर गाया गया श्रेया प्रणामी द्वारा। मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना है, क्या बात है, इतना आनंद बरस रहा था, लग रहा था नृत्य करने का सबका मन हो रहा था। हमारे प्रकाश भैया भी बड़े उत्साहित थे, आनंदित थे, बहुत ही प्रसन्न थे, और मैं भी बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये अद्भुत अलौकिक अद्वितीय कार्यक्रम को देखता रहा। ऐतिहासिक क्षण है सुंदर साथ जी ये, कि हमने कार्यक्रम दिल्ली से आरंभ किया। दिल्ली में सबसे पहले हकीकत नगर मंदिर के सुंदर साथ हमारे कृष्ण प्रणामी नवयुवक सभा और प्रणामी यूथ ब्रिगेड के द्वारा यह कार्यक्रम आरंभ हुआ था, और उसके बाद फिर रोहिणी मंदिर की तरफ हम गए, फिर सूरत गए, और अब हम जयपुर पहुंचे हैं। लहर लहर लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, ये बात सत्य हो रही है। जयपुर के सुंदर साथ ने बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सनन प्रणामी ने पूरी पद्मावती की महिमा सुनाई, जो भजन गाया बहुत ही अच्छा गाया, ढोलक पे बहुत अच्छी ताल के साथ, पूरा अभ्यास लग रहा था, बच्चों ने अभ्यास किया है, युवाओं ने। प्रेरित प्रणामी ने अंत में वाणी गायन किया। उससे पहले नव्या प्रणामी जी ने 5 पद्मावतीपुरी धाम का वर्णन किया। तो जो भी सुंदर साथ इस कार्यक्रम में हैं, आगे तो थे ही, लेकिन बहुत सारे सुंदर साथ हैं, इनके माता पिता हैं जिन्होंने इसमें बच्चों का बहुत उत्साह बढ़ाया, कार्यक्रम की तैयारियां कराई, सिलेक्शन किया। हम बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करते हैं विजय प्रणामी जी के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। आप श्री प्रणामी जो सभा है जयपुर की सभा, आप उसके अध्यक्ष हैं, प्रणामी पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो आपको यह कार्यभार सौंपा गया था। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना कार्यभार निभाया, एक से एक अच्छी प्रस्तुति थी। समय तो ऐसे लग रहा था कि जैसे समय खत्म ही ना हो, आप सुनाते जाएं, गाते जाएं, लेकिन मर्यादाएं हैं, हमें समय की सीमाओं में रहना है। और ये तो एक, मैं इस तरह से कह सकता हूँ
कि प्राणनाथ जी की जयंती जो विशेष उत्सव कल से आरंभ होना था वो आज ही आरंभ मान लिया जाए। ये आज ही आरंभ हो गया है। इतना अच्छा बच्चों ने प्रस्तुतिकरण किया, तीनों पुरियों के बारे में बताया, 5 नवतनपुरी धाम, 5 महामंगलपुरी धाम और उसके साथ साथ पद्मावतीपुरी धाम, और अंत में तो महाराज श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय भागवत भास्कर महाराज शरणानंद जी के जीवन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला। बच्ची सानिया प्रणामी ने, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सफलता मिल रही है श्री राजी महाराज की है। हम तो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। कोई त्रुटि है, बच्चों ने भी कहा था, मैं भी कह रहा हूँ, हम क्षमा मांगते हैं। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कभी आवाज बीच में बंद हुई, लेकिन हम प्रयास करेंगे आगे से ऐसा ना हो। बाकी श्री राजी महाराज हैं करने कराने वाले, वो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। हमारा यही भाव है सुंदर साथी कि हम कुछ नहीं, श्री राजी महाराज के हाथ में डोरी है, हमने डोरी उनको थमा रखी है, जैसे वो चाहते हैं वैसे होगा। अगला सप्ताह सोमवार से जो कल हम आरंभ हो रहा है उसके लिए विशेष कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। आप प्रत्येक दिवस जुड़ें, भजन सत्संग कीर्तन बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और उसमें आप सभी जो है जुड़ें प्रत्येक दिवस। और अगली जो रविवार है उसमें सिलीगुड़ी को यह जिम्मेदारी दी गई है, सिलीगुड़ी से यह कार्यक्रम प्रसारित होगा। दिल्ली से 2 बार हो चुका है, सूरत से हुआ है, जयपुर से हुआ है, तो अब हम बंगाल की तरफ चलेंगे, सिलीगुड़ी। वहां से भी बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। हमारी बहन रंजना जी हैं वहाँ सिलीगुड़ी में, हम आपका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। शीघ्र ही कार्यक्रम के बारे में हम सब आपस में बात करेंगे। आपका आभार व्यक्त करते हैं। और जिसे कहते हैं बेटन अब आपके हाथ में है, एक मशाल होती है जैसे ओलंपिक की, एक स्थान पे पूर्ण होता है तो अगले को वो दे दी जाती है, इसी प्रकार वह बेटन अब हम सिलीगुड़ी को सौंप रहे हैं। अब सिलीगुड़ी अगले सप्ताह जो है रविवार के दिन प्रकाशमान करेगी और आनंद बरसाएगी, और इसी प्रकार से हमें आप सबका प्रेम मिलता रहे। सभी सुंदर साथ के चरणों में शत प्रणाम करते हैं, कोटि आभार व्यक्त करते हैं सभी सज्जनों का। आपने अपना अमूल्य समय दिया, जीवन को सफल बनाया, और इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे। एक बार पुनः पूरे जयपुर समाज का, पूरे प्रणामी समाज का अभिवादन, चरण वंदन, शत नमन, कोटि प्रणाम, और दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाकर ही हम कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। आपसे विनती करता हूँ, जिनको भी कार्यक्रम पसंद आया, नहीं भी आया तो भी दोनों हाथ उठाएं, जयकारा जरूर लगाएं। श्री राजी महाराज का जयकारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। सबके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।